बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चा थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधाएं की वस्तु उपलब्ध थी। फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषी और पंडित से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ कराए, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ और उसे शांति नहीं मिली। एक दिन भेष बदलकर राजा अपनी राज्य की सैर पर निकल घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा। तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे और वह पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देखकर राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ पाए। मैं एक राहगीर हूँ, मुझे तुम्हारे खेत पर यह 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी हुई मिली और कृपया खेत तुम्हारा है, इसलिए यह मुद्रा तुम ही रख लो। नाना सेठ जी, यह मुद्राएं मेरे नहीं है, इसे आप ही रखें या किसी को दान कर दे, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। धन की आवश्यकता किसे नहीं होती, भला आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं। सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतना में ही प्रसन्न रहता हूँ। क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं? यह कैसे संभव है? सेठ जी, प्रशंसा इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप कितनी कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो? इन 4 आनों में से एक कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ, चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा सोचने लगा। उसे यह उत्तर समझ नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था पर वो जा चुका था। राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना सुनाई और सबसे उस किसान के कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारी ने अपने अपने तर्क पेश किए पर कोई भी तर्क राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदल के भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मानपूर्वक दरबार में बैठाया। मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने 4 आने किस तरह खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? हुजूर, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अपने एक आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा में लगाता हूँ। और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं एक आने बचा लेता हूँ ताकि समय आने पर वो पैसे काम आ जाए। राजा को किसान की बात अब समझ में आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न और संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही उपयोग करना होगा। मित्रों, देखा जाए तो पहले की अपेक्षा अभी की आमदनी बढ़ चुकी है, तो क्या उसी अनुपात में हमारी प्रसन्नता भी बढ़ी है? पैसे के मामले में हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। लाइफ को बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें अपने आमदनी को सही तरीके से खर्च करना होगा। भले ही हम लाखों रुपए कमा ले पर फिर भी प्रसन्न एवं संतुष्ट नहीं रह पाएंगे।